हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन 9 चल रहा था डिजिटल वर्ल्ड। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो डिजिटल वर्ल्ड में हमने आपको बता दिया था कि ई कॉमर्स एक टर्म आता है जिसमें लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, एक दूसरे से सामान खरीदते हैं या किसी कंपनी से सामान खरीदते हैं। तो ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट जो भी लेन देन होता है उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें कंप्यूटर पे होने लगी हैं इसलिए। ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग 1979 में माइकल एल्ड्रिक ने इसको इन्वेंट किया था। अब ई कॉमर्स काम कैसे करता है? ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन परचेज करना कोई भी चीज। ठीक है, तो पहला है आपका कंज्यूमर चूज अ प्रोडक्ट और सर्विस। कंज्यूमर यानी कि कस्टमर जो होता है प्रोडक्ट को चूज करता है ऑन अ वेबसाइट पे। जैसे फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है, उस पर आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कीजिए। सेकंड, कंज्यूमर पे इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेबसाइट। कंज्यूमर फिर पेमेंट करता है उसका। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी होता है कैश ऑन डिलीवरी का, तो यानी कि जब आपके पास सामान आता है तभी आप पैसा देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ई कॉमर्स में आप डायरेक्ट पे भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यूजिंग अ थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर सच एज पेपल, जैसे पेटीएम होता है वैसे ही पेपल भी होता है, तो इनसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये क्या है? थर्ड पार्टीज कहलाती हैं। इनकी कोई बैंक नहीं है लेकिन ये पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड, द बिजनेस ओनर और मर्चेंट रिसीव द ऑर्डर। जो बिजनेस ओनर होता है, जो दुकानदार होता है, मर्चेंट होता है, वो ऑर्डर की इंफॉर्मेशन और पेमेंट उसके पास चला जाता है। फिर वो वहाँ से जो सामान है वो बाई पोस्ट सेंड करता है। तो आजकल बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो पोस्टिंग का काम करती हैं। इंडिया पोस्ट तो अब काफ़ी बंद हो चुकी है, लगभग कई जगह वो अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इसके पार्सल्स वगैरह डिलीवर्ड करती हैं। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट से अगर आप ऑर्डर करेंगे तो ई कार्ट लेके आएगा। ई कार्ट एक कंपनी है जो लेके आएगी आपका पार्सल। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग फन एक्टिविटी में लिखेंगे आप, व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स इज ए बिजनेस ओवर द इंटरनेट, ऐसे आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, सेकंड है राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, बहुत सारे हैं। थर्ड, व्हेन वाज ऑनलाइन शॉपिंग इन्वेंटेड? तो अभी आपको जस्ट बताया, तो देख के लिख दीजिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ऑनलाइन शॉपिंग के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? टाइम बचता है हमारा, मार्केट में इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। अब सपोज आपको कपड़े खरीदने हैं, जूते भी खरीदने हैं, तो आपको कपड़े की दुकान पे जाना पड़ेगा, फिर जूते की दुकान पे जाना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, फिर भी आपको मन के जूते पसंद के नहीं मिलेंगे। होता है ऐसा, अक्सर होता है। ठीक है, और हो सकता है आप गए, दुकान बंद मिली, मार्केट क्लोज, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो टाइम सेविंग है, बहुत कम टाइम लगता है, हम जल्दी से किसी भी ब्रांड की कोई भी चीज़ पसंद करके उसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ठीक है, टाइम सेविंग हो गया। तो बड़े शहरों में लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, जॉब करके आते हैं, शाम को थक जाते हैं वापस से, और फिर वो कहीं जाना नहीं चाहते, इसलिए वो घर पे बैठ के ही शॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही ईजी तरीका है। और कई बार होता क्या है कि हमारे यहाँ जैसे हमारे लोकल एरिया में कई चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं प्रोडक्ट, उनको भी हम मंगवा सकते हैं बड़े शहरों से। ठीक है, जैसे अगर हम कोई बहुत ही एक्सपेंसिव मोबाइल खरीदना चाहें तो यहाँ से तो हमें नहीं मिलेगा, तो ऑनलाइन हम मंगवा सकते हैं उसको। ठीक है, कंज्यूमर्स हैव एन एक्सेस टू अ वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट। हर तरह के प्रोडक्ट वहाँ पे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, हर एक तरह का, हर एक मॉडल, हर एक जिसके जैसे कोई मोबाइल है तो उसके हर एक मॉडल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे मॉडल ना मिले। जैसे आप कोई शर्ट वगैरह कोई आपको पसंद आ गई तो उसके अलग अलग कलर्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप किसी शॉप पे जाएंगे तो हो सकता है वहाँ ना मिले। ठीक है ना, तो
अलग अलग तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड बेनिफिट टू सप्लायर टू गुड्स एंड सर्विस। जो सेलर होते हैं, सप्लायर होते हैं, उनको भी फायदा होता है क्योंकि सामान ज़्यादा सेल होता है ऑनलाइन में, ठीक है। और विदेशों से भी सामान आता है जिसको हम इम्पोर्टेड कहते हैं या इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। 24/7 बिजनेस, यानी कि हम शॉपिंग 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, 7 दिन कभी भी कर सकते हैं। आप रात को 12 बजे भी शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। तो इसका कोई क्लोजिंग टाइम नहीं है कि मार्केट बंद हो गया 10 बजे फिर आप शॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैसेज स्प्रेडिंग, तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके जो कस्टमर्स होते हैं वो आपको उनके जो एजेंट होते हैं वो आपको अलग अलग तरह की एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। इंटरनेट पे आपको कई तरह के एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं प्रोडक्ट के, तो उससे क्या होता है कि उनकी मार्केटिंग होती है, आपको प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी हो जाती है, ठीक है। हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड एंड थेफ्ट लॉसेस, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पैसा है, जैसे हमने कोई पेमेंट किया है तो वो पेमेंट हमारा लॉस नहीं होता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता हमारे साथ। जैसे हमने कोई पेमेंट किया है किसी की ऑनलाइन शॉपिंग में, जैसे फ्लिपकार्ट में हमने कोई पेमेंट किया है तो उसका हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी होती है, ऐसा वो कोई मना नहीं कर सकता कि आपने पेमेंट नहीं किया है, आपके पास प्रूफ होता है पैसे देने का, आपके पास क्या है, प्रूफ है, ठीक है ना। तो कोई आपके साथ इस तरह का फ्रॉड नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप दुकान पे जाते हैं तो कई बार आप पैसे दे देते हैं और दुकानदार कहता है कि आपने तो पैसे दिए ही नहीं, है ना। कई बार ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो ऑनलाइन में ये नहीं हो सकता, अगर आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे तो वो उसके यहाँ पे पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। इट इज़ ईजियर टू सिक्योर मोड ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट करने में कोई भी वो नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट आपका सेफ रहेगा जब तक आपके पास सामान नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है, पोजीशन डिले, कई बार सामान आने में डिले हो जाता है, टाइम लग जाता है, ठीक है। तो सामान आप दुकान से जाके सीधे आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑनलाइन मंगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें वेट करना पड़ेगा, आने में टाइम लगता है ना। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू फील द फिजिकल, आप जो सामान होता है ऑनलाइन में आप उसको छू के नहीं देख सकते, उसमें तो सिर्फ आपको एक फ़ोटो दिखाई जाएगी, उस फोटो को आप देख के पसंद कीजिए, ऑर्डर कीजिए, लेकिन उसको आप छू के नहीं देख सकते, ये उसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। जैसे कपड़े वगैरह होते हैं आप ट्राई करके देख सकते हैं, और इसमें क्या होगा कि आपको साइज लिख के मिल जाएगी, आपको मंगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप ट्राई करेंगे जब आ जाएगा, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम होगी तो रिटर्न करने में भी दिक्कत होती है, काफ़ी टाइम लगता है रिटर्न करने में, तो फिजिकल फील नहीं आती है ना। नेक्स्ट है एम्प्लॉय लिमिटेशन, एम्प्लॉयज़ लिमिटेड होते हैं, जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जैसे आप कोई शॉपकीपर हैं तो आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो आपको कुछ ट्रेंड लोग चाहिए जिनको इंटरनेट वगैरह चलाना आता हो, कंप्यूटर चलाना आता हो, तो वो एम्प्लॉय आपको अपनी दुकान में रखने पड़ेंगे, जैसे आप सेलर हैं तो, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है जनरली दुकानों में कुछ अनपढ़ टाइप के लोग रहते हैं, वो जल्दी से आपको सामान दे देते हैं और आप उसका पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऑनलाइन करना हो तो पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे दुकान में। लैक ऑफ ट्रस्ट, भरोसा नहीं होता है। देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो हमारे पास सामान नहीं आएगा, या फिर हमारा पैसा कट जाएगा तो पता नहीं कब आएगा, क्या होगा, लोगों को डर लगता है ऑनलाइन शॉपिंग करने में, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। कई बार प्रोडक्ट टूटा फूटा मिलता है, कई बार क्या होता है कि आपके पास आपने मंगवाया कुछ था, दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास, तो ऐसी चीज़ें भी कई बार होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। माउस क्लिक से आप सिंगल क्लिक करके आप कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि अमेजोन, ईबे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये ईबे की वेबसाइट है, आपका स्क्रीनशॉट बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये पेमेंट हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।